हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी। मैं फिर से आ चुकी हूँ एक नई लव स्टोरी लेके। और आज की कहानी है एक पुलिस ऑफिसर और एक लॉयर की। इन दोनों की केमिस्ट्री कैसे एक दूसरे के साथ बनती है, कैसे एक दूसरे के साथ ये प्यार में पड़ते हैं और इन दोनों का जो फ्यूचर है वो क्या है, ये सभी हम इस कहानी में देखने वाले हैं। तो कहानी को शुरू से अंत तक जरूर देखना, ये कहानी आपको बहुत पसंद आएगी। और कहानी शुरू करने से पहले अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो कहानी शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है एक लड़की से जिसका नाम है शाइना, और हमारी साइना एक लॉयर है और इसकी उम्र 29 साल है। आए दिन साइना के घर पे शादी के रिश्ते आते ही रहते थे। कभी कभी तो एक दिन में 4-4 रिश्ते आ जाते थे, लेकिन साइना कैसे ना कैसे करके उन रिश्ते से बच जाती थी और घर वालों को कोई ना कोई बहाना बना देती थी। हालांकि साइना को शादी करना था, उसका बहुत मन करता था कि वो शादी करे, लेकिन एक लड़के से नहीं, एक लड़की से। जी हाँ, हमारी शाइना को लड़कियां अच्छी लगती है, वो एक लेस्बियन है। शाइना दिखने में बहुत खूबसूरत है और इसे बहुत से लोग पसंद करते हैं। शाइना भी बहुत से लोगों को पसंद करती थी और शाइना ने बहुत से लोगों को डेट भी किया है, लेकिन इसको कभी कोई सच्चा प्यार नहीं मिला, क्योंकि जो भी आया सब वक्त के साथ अपना रंग दिखा के चले गए। एक समय पे जब शाइना अपनी ग्रेजुएशन कर रही थी तो ये एक लड़की के साथ रिलेशन में थी और उसके साथ सच में बहुत प्यार था इसको, ये उससे सच्चा प्यार करती थी। लेकिन दोनों एक दूसरे के साथ 2 साल रहे, उसके बाद दोनों के बीच में छोटी छोटी बातों को लेके झगड़ा होने लगा, मिसअंडरस्टैंडिंग होने लगी। उसके बाद दोनों सेपरेट हो गए। उस ब्रेकअप के बाद तो साइना बुरी तरीके से टूटी गई थी। प्यार पर से तो भरोसा ही उठ चुका था, लेकिन शाइना खुद को एक्सप्लोर करना चाहती थी। वो एक ही जगह स्टक होके नहीं रहना चाहती थी, इसलिए वो जितने भी लोग आए इसने सबको टाइम दिया, लेकिन किसी ने भी इसको प्यार नहीं दिया। साइना एक वेल एजुकेट पर्सन है और ये सेल्फ डिपेंड भी है, लेकिन इसको अभी तक कोई भी एक लेस्बियन पार्टनर नहीं मिली। ऐसा इसको कभी कभी लगता है कि इसको अपनी पूरी जिंदगी अकेले ही बितानी है। और पता नहीं शाइना को भी कितनी बार दिल तोड़वाना है। ये अपने घर वालों की एक ही बात सुन सुन के, वही शादी वाली बात सुन सुन के पक चुकी है। इसके अंदर से तो सुकून ही मिट चुका है। इसको कभी कभी लगता है कि इसको वही करना चाहिए जो उसकी फैमिली कह रही है, लेकिन कभी कभी सोचती है कि मेरा क्या, मेरे भी तो कुछ सपने हैं, उसका क्या। शाइना ने बहुत बार कोशिश की है कि वो अपने परिवार वालों को बता दे कि वो चाहकर भी किसी लड़के से शादी नहीं कर सकती। अगर उसने किसी लड़के से शादी किया तो उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, क्योंकि उसे लड़कियों में इंटरेस्ट है, उसे लड़कियां पसंद है। लेकिन फिर साइना सोचती है कि अगर मैंने अपने परिवार वालों को बता दिया तो फिर क्या करेंगे वो तो बोलेंगे ठीक है तुझे लड़की पसंद है तो लड़की से शादी कर ले, लेकिन लड़की तो है ही नहीं ना। साइना को पता था कि उसके फैमिली वेल एजुकेट और काफ़ी पॉजिटिव थॉट्स रखने वाले हैं और कंजर्वेटिव भी नहीं है, तो जब वो अपनी सेक्सुअलिटी उनके सामने रखेंगी तो उनको थोड़ा सा तो प्रॉब्लम होगा, लेकिन वो बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर ही लेंगे। शाइना बस अपने एक ट्रू पार्टनर का इंतज़ार कर रही थी, जैसे उसकी ज़िंदगी में कोई आएगी वो अपनी फैमिली को अपने बारे में बता देगी। शाइना एक सरकारी वकील है, तो उसका कोर्ट में रोज़ आना जाना होता ही है और पुलिस वालों का भी आना जाना होता ही है। और मैं आपके शाइना का टाइप बता दूं कि उसे किस टाइप के लोग ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं, तो वो है पुलिस ऑफिसर। उसे पुलिस ऑफिसर बहुत अच्छी लगती है। पुलिस ऑफिसर्स का भी कोर्ट में आना जाना लगा ही रहता था, और जब भी वो किसी फीमेल पुलिस ऑफिसर को देखती थी तो बस देखती रह जाती थी, दूर से ही ताड़ती थी और खुद को नैन सुख देती थी। और उन्हीं पुलिस वालों में से 2 पुलिस वाले शाइना के बहुत अच्छे दोस्त थे, जिसमें से एक का नाम था बरखा और दूसरे का नाम था रुचिका। और शाइना को ये दोनों पुलिस वाले कुछ ज़्यादा ही अट्रैक्ट करते थे, पता नहीं क्यों। जब भी शाइना इन दोनों के करीब आती थी तो बड़ा अच्छा महसूस करती थी। वैसे तो ये दोनों ही पुलिस वाले, रुचिका और बरखा, बहुत क्यूट है, बहुत खूबसूरत है, लेकिन रुचिका की बात ही अलग है। रुचिका सच में बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, काफ़ी मैच्योर भी है, और इसके जो बॉडी पोस्चर है, बॉडी लैंग्वेज है, वो सभी चीज़ें कुछ ज़्यादा ही शाइना को पसंद है। वैसे बरखा में भी ये सारी क्वालिटी है, लेकिन फिर भी पसंद तो कोई एक ही आता है ना। और हाँ, शाइना को रुचिका बहुत अच्छी लगती है। बरखा और रुचिका दोस्त थे, दोनों हमेशा साथ ही रहते थे, कभी जीप के सामने तो कभी अंदर, लेकिन उन दोनों को शाइना दूर से ही देखती थी कभी, क्योंकि अभी शाइना की उन दोनों से दोस्ती नहीं हुई, इसलिए शाइना रुचिका से दोस्ती करना चाहती थी। वो जब भी रुचिका को देखती थी तो उससे आई कांटेक्ट करने की कोशिश करती थी। कुछ पल के लिए दोनों का आई कांटेक्ट हो भी जाता था, लेकिन रुचिका आई कांटेक्ट नहीं करती थी, वो अपनी नज़रें घुमा लेती थी। और ये बात शाइना को बहुत हर्ट कर दी थी, क्योंकि वो रुचिका से बात करना चाहती
चाहती थी, लेकिन उसे कुछ टॉपिक नहीं मिल रहा था, उसे वक्त नहीं मिल रहा था। लेकिन एक बार एक चमत्कार होता है, और ऐसा चमत्कार जो कि शाइना ने भी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ होगा। वो जिससे मिलना चाहती थी, जिससे बात करना चाहती थी, वो खुद उसके सामने चल के आएगी। होता ऐसा है कि शाइना चेयर पे बैठी होती है, वो टाइपराइटर पे कुछ लिख रही होती है, तभी उसके सामने रुचिका आ जाती है। शाइना जब उसको देखती है तो उसके हाथ हिलने लग जाते, क्योंकि उसकी क्रश थी, वो उसे पसंद करती थी। अचानक से सामने देख के थोड़ा तो होगा ही। शाइना तुरंत अपने चेयर से उठ खड़ी होती है और वो कहती है कि रुचिका तुम? तो रुचिका कहती अरे आपको मेरा नाम पता है? तो शाइना कहती हाँ मैंने सुना था कल आपका नाम। तो रुचिका कहती अच्छा, तो आप एक सर्वश्रेष्ठ वकील हैं, मुझे आपसे एक काम है। तो शाइना कहती हाँ बोलो ना। तो रुचिका कहती है कि एक डिवोर्स, एक तलाक का केस है, वो कराना है। तो शाइना डर जाती है, उसे लगता है कि क्या रुचिका को तलाक चाहिए? तो वो कहती आपको तलाक चाहिए? तो रुचिका कहती नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए, मेरी कज़न सिस्टर है उसको तलाक चाहिए, तो क्या आप ये केस हैंडल करेंगी? तो शाइना बिना सोचे समझे तुरंत हाँ बोल देती है, और वो कहती हाँ हाँ क्यों नहीं करूँगी। फिर शाइना कहती ठीक है, जिस लड़की को तलाक चाहिए उसे मेरे पास लेके आ जाना, और कुछ प्रूफ भी चाहिए होंगे। तो रुचिका कहती है कि ये केस आप जितना आसान सोच रही हैं उतना आसान है नहीं। तो शाइना कहती है अच्छा एक तलाक ही तो है, मैंने तो बहुत लोगों का करवाया है। तो रुचिका कहती है एक्चुअली जो मेरी कज़न सिस्टर है ना, उसका जो हस्बैंड है वो बहुत अमीर है, वो कई वकीलों को यूँ खरीद लेता है, तो आप नहीं बिकेंगी ना प्लीज़, बहुत उम्मीदें हैं आपसे, मैंने आपका बहुत नाम सुना है। तो शाइना कहती है आप फिक्र मत करो, ये केस आपकी बहन ही जीतेगी। रुचिका बहुत खुश होती है कि शाइना जैसी कैपेबल लॉयर उसका केस हैंडल करेगी, और अब तो इन दोनों के बीच की दूरियां थोड़ी थोड़ी कम होने लगती, क्योंकि दोनों का मिलना जुलना अब रोज का हो चुका था। शाइना तो बस बहाने ढूंढते रहती थी रुचिका से बात करने के लिए। वो झूठ का रुचिका के पास जाती और कहती कि ये चाहिए वो चाहिए, मतलब प्रूफ ले आओ, ये ले आओ। रुचिका भी उसकी बात मानती और सारी चीज़ें करती थी। दोनों के बीच में काफ़ी बातचीत बढ़ गई थी। दोनों ने एक दूसरे का नंबर भी एक्सचेंज कर लिया था। नंबर नहीं, इवन घर का एड्रेस भी शाइना ने ले लिया था, क्योंकि वो किसी न किसी बहाने से रुचिका के घर चली ही जाती थी, और वो रोज़ रोज़ जाती थी और रुचिका के घर जाके बैठ जाती थी, और रुचिका भी उसका वेलकम करती थी। वैसे तो शाइना रोज़ रुचिका के घर जाने के बहाने ढूंढती थी, लेकिन रोज़ रोज़ वो बहाना कहाँ से लाती, इसलिए कभी कभार जाती थी तो उसको कभी कभी बरखा दिखती थी रुचिका के घर में, तो उसे पता था कि ये दोनों दोस्त हैं तो किसी न किसी काम से मिलते ही होंगे। अब बरखा और शाइना भी एक दूसरे से मिलने लगे थे, तो दोनों के बीच में भी दोस्ती हो गई थी। दोनों एक दूसरे को हाय हेलो करते थे, और शाइना ने बरखा का भी नंबर ले लिया था। ये यूं कह लो बरखा ने शाइना को अपना नंबर दे दिया था। और अब इन दोनों की दोस्ती को, और ये जो केस चल रहा था, एक्चुअली केस की हियरिंग जब भी होती थी हमेशा डेट एक्सटेंड हो जाती थी, कभी भी हियरिंग होती ही नहीं थी अच्छे से, इसलिए डेट बस आगे बढ़ती जा रही थी। और शाइना, रुचिका और बरखा की दोस्ती के 2 महीने हो चुके थे। अब तो शाइना अपने जॉब से जब भी उसकी छुट्टी होती थी वो सीधा रुचिका के घर आ जाती थी, और साथ में वो ड्रिंक भी लाती थी। कभी वो शैम्पेन लाती थी तो कभी पता नहीं क्या क्या लाती थी, और सभी बैठ के चखने के साथ उसे पीते थे। जब तीनों पी पा के नशे में होते थे तो एक दूसरे से घुल मिल के इतनी सारी बातें करते थे, और शाइना तो रुचिका के उसके करीब जाने के बहाने ढूंढती थी और नशे में किस भी कर लेती थी और मुस्कुराती थी। रुचिका को भी समझ आता था कि शाइना नशे में और मजाक मजाक में किस कर रही है, तो वो भी इन सब बातों को बहुत लाइटली लेती थी। ये जो जिंदगी का पल था काफ़ी अनमोल था, काफ़ी कीमती था, और बहुत अच्छा जिंदगी का ये पल शाइना के लिए था। वो अपनी ज़िंदगी खुल के जी रही थी। और अब तो बरखा, रुचिका और शाइना का मिलना रोज का हो चुका था। शाइना तो अब शाम को हमेशा आ जाती थी। ये सारी चीज़ें रुचिका को भी थोड़ी अजीब लगती थी कि यार ऐसी लड़की जिसके पास इतने लोग हैं फिर भी हमारे पास आती है। तो बरखा कहती है कि यार कम ऑन, ये ना हमें सबसे अच्छा दोस्त मानती, इसीलिए बार बार हमारे पास आती है। तो रुचिका कहती है यार मुझे तो लगता है कि शाइना ना एक लेस्बियन है, उसे ना लड़कियां पसंद है। तो बरखा कहती तू भी ना ज़्यादा ही सोच रही, ऐसा मत बोल यार। तो रुचिका कहती अरे तूने शाइना की हरकतें नहीं देखी है क्या? यार हम भी तो पीते हैं ना, हम तो वैसी हरकतें नहीं करते जैसा वो पीने के बाद करती है। तो बरखा हंसती रहो, कहती बस बस यार ज़्यादा मत सोच। अब ऐसे ही दिन बीत रहे थे। शाइना कभी कभार महंगी महंगी शराब लेके आती थी, तीनों मिलके पीते थे, फिर शाइना अपने घर चले जाती, और ऐसे ही दिन बीत रहे थे। हियरिंग की डेट भी रोज़ रोज़ एक्सटेंड हो रही थी, और ऐसे ही करते करते एक बार रुचिका का बर्थडे आ जाता है, और रुचिका एक बहुत ही स्मॉल पार्टी रखती है जिसमें
में उसके वो अपने कुछ खास लोगों को ही बुलाती है। पार्टी में 9-10 लोग ही आए थे और जितने भी आए थे सभी पुलिस वाले थे शाइना को छोड़ के। साइना भी पार्टी में आई थी और वो देखती है कि सभी पुलिस वाले हैं, उसको थोड़ा-सा अजीब लगता है। तभी उसके पास एक लेडी पुलिस आती है जो कि थोड़ी एज्ड थी। वो आती है और वो कहती है, अरे वकील साहिबा आप यहाँ क्या कर रही है? कौन सा केस हैंडल करने आई हैं? और अगर कोई केस नहीं है तो हमें बता दीजिए, केस ले आएँगे। तभी एक और लड़की बोलती है कि कोई नकली केस भी चलेगा क्या? कोई बात नहीं आप चला लेना, जो पैसे बचेंगे हम सब मिल बाँट के खा पी लेंगे। तो शाइना हँसती है, सभी लोग भी हँसने लगते हैं और ऐसे ही मस्ती मज़ाक चलता है। सब लोग बहुत ड्रिंक कर लेते हैं, फिर गाना बजता है और सभी डांस करने लग जाते हैं। डांस करते हैं और खाने में जो भी था सब खाना खाते हैं और धीरे-धीरे करके सब एक-एक करके निकलने लग जाते हैं और देखते-देखते सब चले जाते हैं और पार्टी में बस बरखा, रुचिका और शाइना ही बचती है। शाइना देखती है कि उसके अलावा तो सब चले ही गए हैं और बरखा भी जाने की तैयारी कर रही थी। फिर शाइना भी सोचती है कि मैं इसके साथ ही चली जाऊँगी। दोनों जब जा रहे थे तो रुचिका कहती है, अरे रुको, रुको, सबकी पार्टी हो गई है, हमारी पार्टी थोड़ी हुई है, अभी तो असली पार्टी बची हुई है। तो शाइना कहती है, अच्छा कौन सी पार्टी? तो रुचिका कहती है, बस तुम दोनों रुको। तो रुचिका एक गाना बजाती है, बहुत तड़कता भड़कता गाना था। वो गाना सुन के रुचिका डांस करने लगती है और शाइना को थोड़ा सा शर्म आ रहा था क्योंकि उसने कभी ऐसे खुल के डांस नहीं करा। तो बरखा उसे कंफर्टेबल करती है और वो कहती है, अरे कम ऑन आ जाओ ना, यहाँ पे सब अपने ही तो है, कौन देख रहा है तुम्हें? ये बोल के बरखा शाइना का हाथ पकड़ लेती है और उसके साथ सालसा डांस करने लग जाती है। और इधर रुचिका सोलो डांस कर रही थी लेकिन शाइना को बरखा के साथ डांस करना शायद अच्छा नहीं लगता। तो शाइना बरखा का हाथ छुड़ाती है और वो रुचिका के पास चली जाती है और उसके साथ सालसा डांस करने लग जाती है। उन दोनों को देख के बरखा हंसती है और फिर बरखा सोलो डांस करने लग जाती है। तीनों डांस करते करते एक और पैक चढ़ा लेते हैं और तीनों ही हाँ हाँ बक बक बहुत सारी इधर उधर की बातें करते हैं। तीनों होश में तो नहीं थे शराब की वजह से, लेकिन शाइना तो शराब की वजह से नहीं, रुचिका की वजह से मदहोश हो गई थी क्योंकि जब वो रुचिका से चिपक चिपक के डांस कर रही थी तो उसको कुछ कुछ महसूस हो रहा था और रुचिका के लिए उसे कुछ ज़्यादा ही फीलिंग्स आ रही थी। और एक तो ऐसे ही शाइना को फीलिंग्स आ रही थी, ऊपर से वो थोड़ी नशे में भी थी। तो डांस करते करते वो रुचिका का हाथ पकड़ के अपने जिस्म के ऊपर रखती है, उसके काफ़ी करीब आने की कोशिश करती है, इवन उसके होठों के करीब भी आती है। हालांकि वो दोनों होश में नहीं थी लेकिन बरखा होश में ना होके भी होश में थी। वो उन दोनों को देख रही थी लेकिन मुस्कुरा रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि शायद शाइना को कुछ ज़्यादा ही चढ़ गई है। फिर बरखा देखती है कि शाइना कुछ ज़्यादा ही रुचिका के करीब आ रही है तो बरखा उन दोनों के करीब जाती है और नाचते नाचते शाइना को रुचिका से अलग करती है। तीनों इतने थक चुके थे कि तीनों को पसीना आ रहा था, गर्मी भी लग रही थी। तो शाइना को तो कुछ ज़्यादा ही गर्मी लग रही थी तो वो ना अपने कपड़े उतार देती है और 2 पीस में आ जाती है। बरखा जब शाइना को देखती है तो बरखा को इधर कुछ कुछ होने लगता है। पता नहीं क्यों उसे शायद शाइना को देख के फीलिंग्स आ रही थी। शाइना तो 2 पीस में थी। रुचिका जब शाइना को देखती है तो रुचिका होश में आ जाती है और वो कहती है कि यार शाइना क्या कर रही है, छत पे हैं हम लोग और वो कपड़े क्यों उतार रही है, कोई देखेगा तो क्या सोचेगा? तो बरखा कहती है यार इसको ना कमरे में लेके चलते हैं, ये तो होश में है नहीं, सुबह उठेगी तो झूठ का पछताएगी। तो रुचिका कहती है हाँ। तो फिर रुचिका और बरखा उसको कमरे में लेके जाते हैं और होश में लाने की कोशिश करते हैं। शाइना होश में आती है थोड़ी थोड़ी लेकिन अभी भी वो मदहोश ही थी। तो रुचिका को कहती है कि चलो मेरे साथ मेरे घर चलो। तो रुचिका कहती नहीं नहीं शाइना इस हालत में घर मत जाओ, आज रात तुम इधर ही रुक जाओ, वैसे भी रात के 1 बज चुके हैं। तो शाइना को भी ये बात समझ आती है कि उसका इतनी रात को घर जाना वो भी इस हालत में सही नहीं है। तो शाइना कहती ठीक है मैं सोऊंगी लेकिन अकेली नहीं सोऊंगी, तुम भी मेरे साथ सो। तो रुचिका कहती ठीक है। वैसे भी डबल बेड था, हालांकि रुचिका सिंगल थी लेकिन फिर भी वो डबल बेड पे सोती थी। तो रुचिका बरखा को भी कहती ठीक है तू ना लेफ्ट साइड सो जा, मैं राइट साइड सो जाती हूँ और सेंटर में शाइना सो जाएगी। तो बरखा मान जाती है और तीनों एक ही बेड पे सो जाते हैं, एक ही ब्लैंकेट ओढ़ के, और कमरे की लाइट भी बंद हो जाती है। रुचिका तो वैसे भी बहुत एग्जॉस्ट हो चुकी थी तो वो थक जाती है लेकिन बरखा को शायद नींद नहीं आ रही थी। शाइना तो मदहोश थी, उसको तो समझ भी नहीं आ रहा था कि वो कहाँ सो रही है, लेकिन शाइना को इतना पता था कि उसके पास रुचिका भी सो रही है और वो नींद में ही एक आँख खोल के देखती है कि रुचिका उसके राइट साइड में सो रही है। तो शाइना उसकी तरफ मुड़ जाती है और अपना हाथ रुचिका की कमर पे रखती है और बरखा तो जगी हुई थी, वो तो कुछ सोच रही थी। तो वो जब शाइना का हाथ रुचिका के ऊपर देखती है तो वो
अपना हाथ आगे बढ़ाती है और शाइना का हाथ पकड़ के हाथ नीचे कर देती है और वो अपना हाथ शाइना के ऊपर रख देती है और शाइना को अपने करीब खींच लेती है। शाइना तो नींद में आ चुकी थी, लगभग वो सो ही गई थी, तो उसको नहीं पता चल रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है, लेकिन बरखा होश में आ चुकी थी। वो शाइना को अपने करीब खींचती है और अपने होठ शाइना के गर्दन पर रखती है और उसके गर्दन को किस करती है। और शाइना ने तो वैसे भी 2 पीस ही पहना था, तो उसके पूरा जिस्म तो दिख ही रहा था, तो बरखा उसके पूरे जिस्म पे अपना हाथ फेरती है और यूं कह लो कि उसके पूरे जिस्म पे अपनी किस्सियाँ भी करती है। जब बरखा की गीली गीली किस्सियाँ शाइना के जिस्म को छूती है तो शाइना भी थोड़ी सी होश में आ जाती है। वो अपनी एक आँख खोल के देखती है, उसे धुंधला धुंधला दिखता है। उसे ऐसा लगता है कि शायद उसको रुचिका किस कर रही है। वो बहुत खुश हो जाती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है। फिर क्या था, बरखा उसको बहुत किस करती है, इवन उसके लिप्स पे भी किस कर लेती है। शाइना को भी सब कुछ महसूस हो रहा था, लेकिन उसे लग रहा था कि ये सब रुचिका कर रही है। बरखा से तो अब रहा ही नहीं जाता, वो उसका मन करता है कि वो शाइना को खा जाए, लेकिन साथ में रुचिका भी सोई थी। उसे पता था कि रुचिका भी होश में ही है, अगर वो जग गई तो झूठ का बवाल हो जाएगा, इसीलिए वो शाइना को बस किस ही करती है और फिर सो जाती है। बरखा बहुत खुश थी क्योंकि वो शाइना को कहीं ना कहीं पसंद करती थी। उसे लगता था कि शाइना स्ट्रेट लड़की है, लेकिन जब उसने शाइना की हरकतें देखी तो उसको कंफर्म हो गया कि शाइना भी उसी की तरह एक लेस्बियन है, इसलिए वो शाइना की तरफ कुछ ज़्यादा ही अट्रैक्ट हो रही थी। और आज शाइना उसके इतने करीब थी तो बरखा से खुद पे कंट्रोल ही नहीं हुआ और वो शाइना को किस कर ली। बरखा बहुत खुश थी और वो अपनी ज़िंदगी का सबसे अच्छा दिन मान रही थी। और उधर शाइना भी बहुत खुश थी क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि रुचिका ने उसे किस किया, मतलब कि जो वो रुचिका को देख के फील करती है, सेम रुचिका भी उसे देख के सेम फील करती है। तीनों सो जाते हैं, फिर सुबह होती है और सबसे लेट शाइना ही उठती है। रुचिका और बरखा तो तैयार हो चुके थे अपनी यूनिफॉर्म पहन के। रुचिका को किसी का कॉल आ रहा था बार बार, तो वो ना कॉल उठाती है और बैल्कनी में जाके बात करने लग जाती है। शाइना देखती है कि उसने बस 2 पीस कपड़े पहने, उसे थोड़ी शर्म आने लगती है। शाइना खुद को ब्लैंकेट में छुपाने लगती है। बरखा ये देखती है, मुस्कुराती है, फिर वो शाइना के कपड़े ले जाके उसको दे देती है और वो कहती है ये लो पहन लो। शाइना उसे शुक्रिया अदा करती है और वो कहती थैंक यू। तो बरखा कहती कोई बात नहीं। फिर शाइना वो कपड़े पहन लेती। कपड़े पहनने के बाद वो बैल्कनी में जाती है और वो रुचिका को गुड मॉर्निंग करती है। रुचिका भी उसे गुड मॉर्निंग करती है, लेकिन शाइना तो बहुत एक्साइटेड और बहुत खुश होकर कहती गुड मॉर्निंग रुचिका, लेकिन रुचिका तो नॉर्मल दिनों की तरह कहती ओह शाइना गुड मॉर्निंग। ये बात शाइना को थोड़ी अजीब सी लगती है क्योंकि वो सोचती यार हमारे बीच इतना कुछ हो गया फिर भी इतनी रूखी सूखी सी गुड मॉर्निंग। तो शाइना इस बारे में ज़्यादा सोचती नहीं है, तो रुचिका फिर वहाँ से जाने लगती है। बरखा थोड़ी साइड में थी तो शाइना रुचिका के करीब जाके कहती अरे ऐसे ही चली जाओगी क्या, कुछ मिलेगा नहीं। शाइना सोच रही थी कि शायद जाते जाते रुचिका एक बार उसे और किस कर ले या आई लव यू बोल दे, लेकिन रुचिका को ऐसा लगता है कि शायद शाइना फीस मांग रही है। तो रुचिका कहती अच्छा जो तुम मांग रही हो ना वो तुम्हें मैं आके दूंगी या फिर शाम को जब मिलेंगे तो शाम को दे दूंगी। तो शाइना बहुत खुश हो जाती है और वो कहती चलो शाम को तो मिलेगा। तो गाइस आपको क्या लगता है शाम को शाइना को क्या मिलेगा, उसे रुचिका की तरफ से किस्सियाँ झप्पियाँ पप्पियाँ मिलेंगी या फिर उसे फीस मिलेगी और शाइना का दिल टूटेगा या दिल जुड़ जाएगा, क्या होगा ये हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। सो इस पार्ट के लिए बस इतना ही। होप करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आ रही होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके बताना कहानी कैसी लगी, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। और आप मुझे मेरे सोशल मीडिया पे भी फॉलो कर सकते हो, सभी सोशल हैंडल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सो अभी के लिए बस इतना ही, मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट पार्ट में।